अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, आज मैं फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ सोलर के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने इस शॉप की वीडियो बनाई थी तो आपको सोलर के प्राइस वगैरह बताए थे। तो आज अगेन इस सोलर की मैंने शॉप की मैं वीडियो बना रहा हूँ जो मार्केट में ट्रेंडिंग पर इस वक्त जो फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। ओरिजिनल पैनल के नाम पर जो लोगों को सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, आज मैं उसकी तमाम हकीकत आप सबको बताऊंगा कि वो फ्रॉड क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो आप सबको पता है मैं एक सोलर टेक्नीशियन हूँ। पूरी कराची में अल्हम्दुलिल्लाह सोलर का मैं इंस्टॉलेशन का काम कर रहा हूँ। तो किसी भी भाई को सोलर का अगर मुझसे काम करवाना है, स्क्रीन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। किसी भी भाई को सोलर की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। तो आपको पता है कि अक्सर वीडियो में मैं अपना फेस नहीं लाता। तो ये शॉप के ओनर थे हारिस भाई, मैंने इनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है और कुछ इनको पहले पता थी, आज आपके साथ शेयर करते हैं यार। हाँ विकास, तो जो आपको जैसा पता है कि अभी पैनल की प्राइस जो है उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो बहुत ज़्यादा जब पैनल के प्राइस ऊपर चले जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा मार्केट में 2 नंबर पैनल भी जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। तो 2 नंबर पैनल को आपने कैसे पहचानना है, तो उसका कुछ हम तरीक़ाकार बताते हैं। जैसे कि आप देखेंगे दोनों जिनको के ओरिजिनल पैनल्स हैं 585 वॉट डबल ग्लास। तो 2-3 तरह की 2 नंबरी हो रही है भाई। उसमें जो भी 2 नंबर पैनल है उसके ऊपर ये डिबिया भी जिनको की लगी हुई है और उसके ऊपर जो वायर है ना इन पे भी जिनको लिखा हुआ है। ये तो 1 नंबर है लेकिन 2 नंबर पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है, स्टिकर भी यही होगा। और आप स्कैन करेंगे तो बहुत से तो इस लेवल की 2 नंबरी है कि वो स्कैन में भी आएगा कि वेरीफाई हार है, वो जो है ना ओरिजिनल है पैनल। तो 2 तरह से पकड़ा जाएगा। एक आप देखेंगे कि ये जिनको कि ना आर पार ग्लास में दिखाई देता है, ऐसे कोई वाइट लाइन नहीं है बीच में, ये आर पार आप देखेंगे तो वो जो 2 नंबर पैनल होगा उसमें इस तरीके से वाइट लाइन दिखाई देगी। जैसे कि हमारे पास एक पड़ा हुआ है तो बीच में आपको ऐसी वाइट लाइन दिखाई देगी। आप बहुत सारे मशहूर यूट्यूबर्स हैं, अगर आप उनकी वीडियो निकालेंगे जो दुकान वाले बेच रहे हैं सस्ते में जिनको, तो आपको वीडियो में भी ये लाइन नज़र आ जाएगी उनकी ना। और अच्छा, कोई पैनल ऐसा है कि उसमें ये लाइन भी नहीं है, उसे आप कैसे पकड़ेंगे कि वो बी ग्रेड के पैनल है ना। तो उसकी आपने साइडों की पट्टियाँ देखनी है, इन पर कहीं भी ना बी लिखा हुआ होगा, बी लिखा होगा इन पट्टियों के ऊपर, यहाँ बी लिखा होगा या यहाँ पर कोई चाइनीज़ लैंग्वेज लिखी होगी और बी लिखा हुआ होगा, या चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं होगी सिर्फ बी लिखा हुआ होगा। तो आप दुकान वाले से बोलेंगे तो वो आपको यकीनन ये कहेगा कि नहीं नहीं ये जो है ना बायोफिशियल का बी है, लेकिन वो बायोफिशियल का बी नहीं है, वो ग्रेड बी है। और कोई उसको छुपाने के लिए क्या करते हैं कि लेकर मार देते हैं ऊपर नेल पॉलिश की तरह। तो आप ऐसे हाथ फेर के देख सकते हैं कि प्लेन है, कहीं से अगर उभरा हुआ है ना कोई ऐसे आपको ग्लास टाइप उठी हुई चीज़ लग रही है तो आप समझेंगे यहाँ बी लिखा हुआ था और उसने उसको मिटाया है ना। और इसको भी आपने चेक करना है कि हर तरफ से इसके सेम कलर होना चाहिए जो फ्रेम है ना। अगर यहाँ का कलर डिफरेंट है तो आप समझ जाएंगे उन्होंने बफ मारा है वो बी मिटाने के लिए। तो अच्छा हारिस भाई, वैसे एक ऑडियंस जो है ना सवाल ज़रूर करेंगे, बी को एक्सप्लेन कर दे, बी बेसिकली क्या ये चीज़ बी है। ग्रेड पैनल है, ये बी ग्रेड पैनल है। ये देखें ये भी वो किस लिए स्कैन हो रहे हैं, जो अगर आप लॉन्जी लेने जाते हैं तो लॉन्जी को आप स्कैन करेंगे ना तो वो स्कैन होगा, वेबसाइट उसको जेन्युइन दिखाएगी। वो वेबसाइट उसको जेन्युइन इसलिए दिखा रही है कि वो है लॉन्जी का ही, लेकिन वो जैसे QC फेल हो जाते हैं तो वो ग्रेड बी में उसको डाल देते हैं, लेकिन उस पर वो लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देंगे या बी के ये बी ग्रेड का पैनल है। वो सस्ते दामों वहाँ बेचते हैं, वो उस क्वालिटी का नहीं होता बेशक लॉन्जी का। तो वो क्या होता है कि वहाँ पाकिस्तान में तो आपको पता है बी ग्रेड पैनल अलाउड ही नहीं है, इम्पोर्ट करने होते हैं ए ग्रेड पैनल। तो ये पता नहीं किस तरीके से ड्राई पोर्ट के थ्रू कैसे कराची तक पहुँच रहे हैं और उसके ऊपर जो है ना वो बी ग्रेड के पैनल भी पहुँच रहे हैं। तो किसी भी तरीके से वो बी ग्रेड का ला रहे हैं, उसको आप स्कैन करेंगे, जाहिर है वो वेबसाइट खोलेगा जेन्युइन है लॉन्जी का ही, लेकिन लॉन्जी ने वहाँ उसको QC फेल किया हुआ है, वो इसीलिए उस पर बी लिखा है उन्होंने। तो ये या तो बी रिमूव करने की कोशिश करते हैं और या जो है ना वो इसको बफ मार देंगे जहाँ लिखा होगा। और इनका बाकी सब चीज़ें सेम होंगी भाई, आप कहीं से नहीं पकड़ सकते। तार पे भी जिनको लिखा होगा, यहाँ भी जिनको लॉन्जी होगा तो यहाँ भी लॉन्जी, यहाँ भी लॉन्जी। तो आप यही 1-2 निशानियाँ हैं जो अब तक हमें पता लग सकी हैं प्रैक्टिकली, जो अभी आगे आगे हो सकता है कि इसमें भी और भी बहुत चैंपियन आ जाएं, इससे भी कोई अच्छी वो बी ग्रेड पैनल को कवर। आजकल एक और बड़ी मजाका खेज बात है, हमारे पास बहुत सारे लोग दुकान पे आते हैं, जो आम बेचारी मासूम है, देखें वो वीडियोस देख के आती है, वो कहते हैं वो पैनल दे दो जिनकी वीडियोस आ रही हैं कि रात को वो ना रात को भी वो करंट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई रात को जब आपके अभी आप बाहर देखें, बाहर इस टाइम अंधेरा हो रहा है, रात हो चुकी है ना, बिल्कुल तो पूरी रात है जी। तो ये हम अंदर खड़े हैं तो ये हर घटिया से घटिया पैनल भी रात को कुछ ना कुछ वोल्ट देता है, उस पर बल्ब जलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रात को आपकी चार्जिंग करेगा या आपके घर का लोड उठा लेगा। सही बात है, कोई बात नहीं ना, ये कोई क्वालिटी को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये रात को दे रहा है तो क्वालिटी अच्छी है। ये देखें, ये हमारे पास
ये जो Honda होंडा कंपनी कंपनी का। आ रहा है, यानी कि ओरिजिनल होंडा नहीं होता, ये बस टैग करके मार्केट में अवेलेबल है। यानी कि समझे कि सबसे सस्ता पैनल यही है हाँ। हमारे पास ना। तो इसमें भी देखिए मैं स्टैंड पर लगाऊंगा, आप यहाँ से दिखा भी दें ताकि किसी को ऐसा ना हो कि ये जो है ना नहीं। ये देखें होगा, ये हल्का सा ये जल रहा है ना, आप वो ये देखें। देखें फ्रेंड, ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये जो अक्सर वीडियो में फ्रॉड हो रहा है ना आजकल, मैं किसी शॉप वाले का नाम लेना नहीं चाहता, ना ही किसी यूट्यूबर का नाम लेना चाहता हूँ। बहरहाल इन फ्रॉड से बचें। आवाम बहुत बेचारी मासूम सी है, उन्हें इन चीज़ों का इल्म नहीं है। देखें लोगों को इस तरह फ्रॉड कर रहे हैं, अपने रिस्क को हराम कर रहे हैं। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई जो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है उसको आप सामने लाएँ। देखिए अब वो ये वाला पैनल दिखा हाँ। रहे हैं, वो इतना कह रहे हैं कि इसके लिए किसी एमपीपीटी की जरूरत नहीं है, पीडब्ल्यूएम की जरूरत नहीं है। ऐसा पैनल चाइना ने बना दिया है कि जिसपे कोई कंट्रोलर लगाने की जरूरत बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, तो यार बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है कि 4 पंखे 4 लाइटें आप दिन में चलाएं? ये तो बता रहे हैं कि 4 पंखे 4 लाइटें दिन में चलाएं, ये नहीं बता रहे कि उनको नुकसान कितना है बिल्कुल, डायरेक्ट बिल्कुल। चलाने का। कुछ टाइम आपका बार बार हमारे पास सबसे ज्यादा जो यहाँ क्लाइंट आता है ना रिपीटेड बिल्कुल, बिल्कुल। फैन कार्ड्स का, उसकी सबसे ज्यादा सेल फैन कार्ड की हमारी। वो बार बार बेचारा अपने फैन कार्ड खरीदने आता है, फैन कार्ड उड़ जाते हैं, क्योंकि एक जैसी बिजली कैसे दे सकता है पैनल। तो ये लॉन्जी हाइमोस 7 का छोटा वाला पैनल है जी, ये लॉन्जी का ओरिजिनल पैनल हाँ, है, ओरिजिनल है। एन टाइप का ना, N type। हॉरिजॉन सीरीज का। ये आप देखेंगे, ये रहा लॉन्जी हॉरिजॉन। ये छोटे पैनल्स में बहुत अच्छा पैनल है नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके साथ हाँ। आपको कोई कंट्रोलर नहीं लगाना। कंट्रोलर बिल्कुल। लगाना है ताकि आपकी बैटरी ओवर चार्ज ना हो, ताकि आपकी अप्लायंसेस को जो है ना वो बैलेंस्ड एनर्जी मिले, ना कि वो उड़ जाए। देखें ये भी जलाएगा। अब देखना ना, ये मैं आपको फ्रॉड बताना चाह रहा हूँ। ये ये देखें, इसकी रोशनी अब उनकी बनिस्बत तेज़ है, नज़र आ रही है आपको। तो ये भी तो रात ये के देखें। टाइम एनर्जी देने वाला कोई पैनल नहीं होता भाई। ये सारे जो है ना इतना थोड़ी बहुत तो ये लाइट जला ही देते हाँ। हैं रात के टाइम, जब आप कोई भी उठाएं पैनल। भाई ये तो रात वाला आप कोई नहीं आया। बिल्कुल, आप ये जो मार्केट में फ्रॉड हो रहा है, इन फ्रॉड से बचें। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हकीकत है वो लोगों के सामने आप शेयर करें, ठीक है ना। इस तरह आप अगर आपकी वीडियो की वजह से भी कोई बंदा कोई चीज़ पर ख़रीदारी कर रहा है तो आप समझे कि आपका रिस्क हराम हो रहा है। आप अपने आप को वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन आप अपने आप को जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये देखें, हारिस भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही। कोई भी यहाँ पर जितने भी कंपनी के पैनल पड़े हुए हैं, वो रोशनी के अंदर थोड़ी बहुत तकरीबन वो बिजली जनरेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके थ्रू कोई चीज़ आप चला सकते हैं। ये जस्ट थोड़ा बहुत 1 वोल्ट होते हैं जिसकी आपकी हल्की फुल्की लाइटें जलेंगी। मतलब हर पैनल के साथ आपने लाजमी कंट्रोलर लगाना है। बिल्कुल। देखिए वकास, सबसे महंगा जो आइटम है ना, जो बार बार गरीब आदमी को चेंज करना पड़ता है सोलर सिस्टम में, वो है बैटरी। तो अगर आप कंट्रोलर नहीं लगाएंगे तो आपकी बैटरी ओवर चार्ज होगी। यही वो चीज़। जहाँ 1.5 साल चलनी है वो 6 महीने में खत्म हो जाएगी। आप देखें वही बैटरियाँ हमारी गाड़ी में लगी होती हैं, 2-2 साल निकाल देती हैं। लोगों के घरों में 6 महीने में खत्म हो रही है पानी वाली। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि वो कंट्रोलर को अहमियत नहीं देते। इवन जो लोड है ना वो भी बैटरियों से ले रहे हैं डायरेक्टली। तो गलत है। कोशिश करें कि आप कंट्रोलर से लोड लें, ताकि ये जो पानी वाली बैटरी है इसको ज़रूरत से ज़्यादा जब आप ड्रेन कर देंगे तो उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। यानी हर बार जब आप इसको 10.3 वोल्ट से नीचे ड्रेन करेंगे ना, तो इसके सेल पे समझें कि एक धब्बा लग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बर्न हो जाएगा सेल। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। जितने ज़्यादा आप धब्बे बढ़ा लेंगे वो सेल डेड हो जाएगा। तो 6 से 8 महीने में बैटरी गई अगर आपने डायरेक्ट उससे पंखे लाइटें चला रहे। अब देखें ना, इसकी एग्जांपल हारिस भाई यही है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन है, फॉर एग्जांपल जब उसके अंदर 10 वोल्ट रह जाते हैं, ऑटोमेटिक वो शट डाउन होकर बंद हो जाता है। उसकी वजह यही होती है, थोड़ी बहुत बैटरी उसके अंदर रहती है और हमारी बैटरी की लाइफ होती है। अच्छा, मैंने वाहिद दुकान वाला देखा है आपको कि जो लोगों को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कभी भी बैटरी के थ्रू लोड को ना चलाएं। मुझसे जितनी इंस्टॉलेशन करवाता हूँ या मुझसे लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि वकास भाई, हमें दुकान वाले ने कहा था कि बैटरी से डायरेक्ट आप लोड चलाएं। तो कुछ तो ऐसे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह के बड़े सादे लोग होते हैं जो तो सोलर से भी डायरेक्ट चला रहे होते हैं ना, उसमें कोई बैटरी लगा रहे हैं। बस उसकी एक वजह है। एक वजह मैं आपको एक PWM ला के दिखा के आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये है ना PWM कंट्रोलर, तो अक्सर इन सस्ते से PWM कंट्रोलर्स में क्या हुआ है कि ये लोड आउटपुट की पोर्ट है ये। बिल्कुल। तो जब आप इसको खोलेंगे ना तो अंदर से उन्होंने बैटरी और इसको डायरेक्ट किया हुआ है। यानी ये बटन, ये इसका कोई लोड का काम ही नहीं है, डायरेक्ट समझे बैटरी से ही लोड आ रहा है। जब आप बिल्कुल, यहाँ से ले रहे हैं। बिल्कुल, ये लोकल चीज़ है। तो वो इसलिए वो कहते हैं जी बैटरी से डायरेक्ट लगा लो। हाँ। या ये होता है जैसे मैंने आपको बताया 20 एम्पेयर का है ना, लेकिन इसको आप 10 एम्पेयर के लिए रखें। तो लोग क्या करते हैं, लोड की पोर्ट के अंदर ना पूरा 20 एम्पेयर का लोड दे देते हैं, तो ये पोर्ट ही काम करना बंद हो जाती है, तो वो डायरेक्ट लगा लेते हैं। भाई यही तो चीज़ है। हमेशा आपने 50% बढ़ा के जो है ना
एम्पियर बढ़ा के आपने जो है अपने लोड से वो PWM बाय करना है, तो उसकी कभी भी ये पोर्ट ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। तो हारिस भाई वीडियो बहुत हमारी लंबी होगी, तो मुझे लगता है कि जो बहुत अच्छी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन आज लोगों के साथ शेयर कर ली, जो मेरा मकसद था वो शायद पूरा हो गया। अल्लाह पाक सबको नेकी की हिदायत दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।